Hey guys, welcome back to my YouTube channel Future Banker Ideas. So today we're gonna study about the phrasal verbs of over. Okay, so these are also very most important phrasal verbs which used to ask in banking examination and other competitive examinations. Okay, like SSC, CGL and every other competitive examinations. Okay, you know English is very important and it is asked in all the examinations. Okay, so yeah, so without wasting any more time, let's come to the video. So the first one is to talk it over. Okay, so it means to discuss it between two or more people. मतलब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कुछ डिस्कस करना, कोई टॉपिक या किसी बात को डिस्कस करना. ओके, फॉर एग्जाम्पल दे सेड दे वुड टॉक इट ओवर लेटर दैट इवनिंग आफ्टर डिनर. सो उन्होंने ये कहा कि वो इस बात पर बाद में बात करेंगे शाम को डिनर के बाद. ओके, so the next one is to take over. Okay, so it means to control or to acquire, to buy, to win control of something. मतलब किसी चीज़ पर कंट्रोल करना, ठीक है, उसको जीत लेना कंट्रोल करके. ओके, सो टेक ओवर कर लेना. सो फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर सैड ही वुड ड्राइव द रेस्ट ऑफ द जर्नी सो ही टुक ओवर द ड्राइविंग. ओके, सो मेरे ब्रदर ने ये कहा कि वो जो बची हुई जर्नी है वो ड्राइव करेगा. ओके, सो उसने ड्राइविंग को टुक ओवर कर लिया, मतलब उसने अपने कंट्रोल में ड्राइविंग को ले लिया. ओके, so the next one is to pull over. Okay, so it means to stop the car somewhere safe, either to rest or change drivers or to get something from the car boot. Okay, so to pull over मतलब कार को कहीं somewhere safe, मतलब कार को कहीं रोकना या तो रेस्ट करने के लिए या ड्राइवर चेंज करने के लिए या किसी कुछ चीज़ लेने के लिए कार से. ओके, so for example when Shivam agreed to take over the driving, he asked her to pull over when it was safe to do and stop the car. Okay, जब शिवम एग्री हुआ ड्राइविंग को टेक ओवर करने के लिए, मतलब अपने कंट्रोल में लेने के लिए, ही आज उसने पूछा टू पुल ओवर, उसने पुल ओवर करने के लिए कहा कि कार रोक के वो अब वो है गाड़ी को टेक ओवर करेगा, मतलब ड्राइव करेगा. ओके, जब वो सेफ होगा. ओके, व्हेन इट वाज सेफ टू डू एंड स्टॉप द कार. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज टू हैंड ओवर. सो इट मीन्स टू गिव और टू प्रेजेंट. ओके, मतलब हैंड ओवर मतलब पहला मीनिंग है उसका टू गिव मतलब देना. ओके, और दूसरा टू प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट करना किसी के सामने. ओके, इसको दिखाना, शो करना. ओके, फॉर एग्जाम्पल अ रॉबरी टुक प्लेस इन द बैंक यस्टरडे एंड थीव्स डिमांडेड टू हैंड ओवर ऑल द कैश इमीडिएटली. ओके, सो एक रॉबरी हुई बैंक में कल. ओके, और जो थीव्स थे, जो चोर थे, उन्होंने डिमांड किया कि है जितना भी कैश है वो तुरंत उन्हें हैंड ओवर कर दिया जाए, मतलब उन्हें दे दिया जाए. ओके, या सो द नेक्स्ट वन इज टू स्लीप ओवर. ओके, सो इट मीन्स टू स्टे और स्पेंड अ नाइट इन अ फ्रेंड्स हाउस. मतलब किसी अपने फ्रेंड के यहाँ रुकना या नाइट स्पेंड करने को हम स्लीप ओवर कहते हैं. ओके, हम लोग अपने फ्रेंड्स के यहाँ स्टे करने के लिए जाते हैं तो उसे हम स्लीप ओवर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वुड यू लाइक टू स्लीप ओवर इन माई हाउस टुनाइट. क्या तुम मेरे यहाँ आज रात को सोना या नाइट स्पेंड करना पसंद करोगे. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज टू रन ओवर. ओके, सो इट मीन्स टू किल रन ओवर एन एनिमल. फॉर एग्जाम्पल मतलब इसका मतलब किसी को मार देना, मतलब किसी जानवर को मार देना. ओके, और टू रिव्यू करना, रन ओवर सम नंबर और प्रेजेंटेशन. ओके, रिव्यू करना मतलब एग्जामिन करना. ओके, कोई प्रेजेंटेशन है या कुछ नंबर से कुछ भी डेटा है उसको रिव्यू करना. और इट ऑल्सो मीन्स टू किल मतलब मार देना. ओके, जैसे टू रन ओवर एन एनिमल, किसी एनिमल के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी हम कहते हैं रन ओवर किया. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल माई डॉग ऑलमोस्ट गॉट रन ओवर. ओके, मेरा डॉग ऑलमोस्ट रन ओवर हो गया, मतलब मरते मरते बच गया. ओके, द सेकेंड वन इज शी रैन ओवर हर नोट्स बिफोर गिविंग द लेक्चर. ओके, तो उसने अपने नोट्स को रैन ओवर किया लेक्चर देने से पहले, मतलब उसने रिवाइज किया. ओके, रिव्यू किया. तो नेक्स्ट वन इज टू स्टॉप ओवर. ओके, इट मीन्स टू स्टे समवेयर ब्रीफली ड्यूरिंग वंस जर्नी. ओके, सो स्टॉप ओवर मतलब किसी जगह टू स्टे समवेयर ब्रीफली, मतलब ब्रीफली किसी जगह रुक जाना एक किसी की वंस जर्नी में. ओके, किसी की जर्नी है. ओके, वंस जर्नी में किसी रुक जाना. पर मतलब हम लोग जर्नी में जा रहे हैं तो हम बीच में रुक जाते हैं कभी. ठीक है, रेस्ट करते हैं ब्रेकफास्ट के लिए या थोड़ा स्टे करने के लिए, थोड़ा रेस्ट करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं स्टे ओवर. ओके, फॉर एग्जाम्पल ऑन आवर वे टू दिल्ली वी स्टॉप्ड ओवर इन जयपुर फॉर वन नाइट. ओके, जब हम दिल्ली जा रहे थे तो हम जयपुर में एक रात के लिए रुक गए थे. ओके, तो दैट मीन्स स्टॉप ओवर.
in one's journey. Okay, so the next one is to be over. So it means to finish, to come to an end, मतलब ख़त्म हो जाना है, उसका end हो जाना. For example, the show starts at 7 p.m. and will be over at 10 p.m. Okay, जो show है वो शाम को 7 बजे स्टार्ट होगा और रात के 10 बजे ख़त्म हो जाएगा. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ टू कम ओवर, मतलब टू विजिट, मतलब हमें विजिट करना, किसी से मिलने जाना. फॉर एग्जांपल, यू शुड कम ओवर फॉर डिनर टुमारो नाइट, तुम्हें कल रात को हमारे यहाँ डिनर पर आना चाहिए. ओके, सो हमने इनवाइट किया. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ टू गेट ओवर. ओके, इट मीन्स टू रिकवर फ्रॉम समथिंग, मतलब किसी चीज़ से रिकवर होना. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इज़ ट्राइंग हार्ड टू गेट ओवर द डेथ ऑफ ए सन, वो अपने सन की डेथ से गेट ओवर करने के लिए बहुत ट्राई कर रहा है, मतलब रिकवर करने के लिए. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ टू गो ओवर. ओके, सो इट मीन्स टू एग्जामिन डिटेल्स और टू रिपीट, मतलब रिपीट करना और डिटेल्स को एग्जामिन करना, तो हम उसको गो ओवर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस वेंट थ्रू द एविडेंस मैनी टाइम्स ट्राइंग टू फाइंड सम क्लूज. ओके, जो पुलिस है वो एविडेंस में बहुत बार टू गो ओवर, वेंट. ओके, सो ये पास्ट में. ओके, सो वेंट गई, मतलब उसने एग्जामिन किया. ठीक है, उसने जो एविडेंस है वो एग्जामिन किया. ओके, तो टू क्लूज फाइंड करने के लिए. ओके, कई बार उसने एग्जामिन किया तो क्लूज फाइंड करने के लिए. ओके, सो यहाँ पर जो गो ओवर है वो पास्ट फॉर्म में यूज़ किया गया. ओके, वेंट. ओके, तो नेक्स्ट वन इज वुड यू माइंड गोइंग ओवर द डिटेल्स अगेन, क्या तुम फिर से डिटेल्स में गो ओवर करना चाहते हो, मतलब एग्जामिन करना चाहते हो. ओके, आई वॉज सॉरी ओवर द डिटेल्स अगेन, आई वॉज नॉट फॉलोइंग यू, कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा था. ओके, क्या तुम फिर से डिटेल्स को एग्जामिन करना चाहते हो कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा था. So the next one is to look over. Okay, so it means to examine carefully, मतलब carefully examine करना बिल्कुल. Okay, for example, they looked over the menu in silence, तो उन्होंने जो मेन्यू है वो साइलेंटली एग्जामिन किया. ओके, लुक ओवर किया, देखा. ओके, द नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट वन इज वॉच ओवर. ओके, सो इट मीन्स टू गार्ड एंड प्रोटेक्ट, मतलब किसी गार्ड करना और प्रोटेक्ट करना. ओके, वॉच करना हम बोलते हैं ना, उसको वॉच करना मतलब इसको प्रोटेक्ट करना. फॉर एग्जाम्पल, शी स्टेड अप ऑल नाइट टू वॉच ओवर दी सिक इन्फेंट, मतलब वो पूरी रात जागी, वो जो इन्फेंट मतलब बच्चा. ओके, सिक मतलब बीमार बच्चा. ओके, बीमार बच्चे को रात देखने के लिए वो रात भर जागी, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको केयर करने के लिए. ओके, so yeah guys, that's all for the today's video, and I'm gonna upload other videos so soon. Okay, so yeah, and don't forget to subscribe my YouTube channel, and please like and share. Okay, so thank you guys.